तीसरा जो है वो लिखा है कि कोरिन्थी 14 का 2 में कि ये जो अन्य भाषा है, तीसरी तरीका का अन्य भाषा, कि ये भाषा जो कोई आदमी बोलता है तो उससे कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, क्योंकि वो मनुष्य से ही बात नहीं करता, क्योंकि ही इज नॉट टॉकिंग टू मैन, क्योंकि मनुष्य से बात नहीं करता, इसलिए इस दुनिया की भाषा से वो बात नहीं करता। पहली प्रकार की जो अन्य भाषा है वो दुनिया की भाषा था, इस जगत की भाषा था, पर ये जो अन्य भाषा है वो दुनिया की भाषा नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कि ये मनुष्य से बात ही नहीं करता, तो मनुष्य के लैंग्वेज में बात करेगा। तो आत्मा में होकर आत्मा उसको सामर्थ्य देता है कि एक अन्य भाषा से वो बात करे, वो परमेश्वर से बात करता है, क्योंकि ये मनुष्य की भाषा नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है 14 का 2 में उसको कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो ये जो ग्रीक शब्द है ग्लोसा कह के, जो अन्य भाषा, जो भाषा का जो ये ग्रीक शब्द है ग्लोसा का जो मतलब है उसका मतलब कि एक भाषा है। ठीक है, और उसको अगर हम इंग्लिश में थोड़ा पढ़ेंगे तो लिखा है कि ए लैंग्वेज और ए डायलेक्ट यूज्ड बाय पर्टिकुलर पीपल डिस्टिंक्ट दैट ऑफ अदर नेशन। इसका मतलब कि एक ग्लोसा का मतलब ऐसा एक भाषा है जो एक विशेष प्रकार की लोग करते हैं, बातें करते हैं, विशेष प्रकार के लोगों की भाषा है, पर्टिकुलर पीपल, जो कि अन्य देश से अलग है। तो एक विशेष रूप प्रकार के लोग एक विशेष भाषा जो कहते हैं उसको कहते हैं ग्लोसा। तो अभी उनका नाम को मैं कहना पड़ेगा। तो जो पास्टर मिस्टर दानियल राज है, तो वो कहते थे, वो अपनी टीचिंग में कहे कि ये ग्लोसा है, इसका मतलब समझने वाली भाषा है, दुनिया की भाषा है। अच्छा, मैं सिर्फ यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर ये दुनिया की भाषा होता तो दुनिया लोग समझ सकते, राइट? पर इसमें लिखा है कि पहला कोरिन्थी 14 का 2 में कि ये दुनिया की भाषा ही नहीं बोल रहा है, ये मनुष्य से बात ही नहीं कर रहा है, तो मनुष्य की भाषा कैसे बोलेगा? तो ये एक दूसरा देश की भाषा बात कर रहा है, इसलिए इस पृथ्वी का कोई मनुष्य उसको समझ नहीं सकता। सो ही इज टॉकिंग ए लैंग्वेज ऑफ ए नेशन। कौन सा देश है? जिस देश एक नेशन है जिस देश की भाषा को मनुष्य नहीं समझ सकता। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे, अगर ये कहते हैं कि कोई मनुष्य उसको नहीं समझ सकते, जो अन्य भाषा में पहला कोरिन्थी 14 का 2 कोई मनुष्य उसको नहीं समझ सकता, तो इसका मतलब ये मनुष्य की भाषा नहीं है, इसलिए मनुष्य नहीं समझ सकता। ये कोई दूसरा देश की भाषा है। जैसे हम देखते हैं ग्लोसा का मीनिंग है इट इज ए लैंग्वेज यूज्ड बाय पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल व्हिच इज टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर नेशन। दूसरे देशों से अलग एक देश का जो भाषा है, उस भाषा से जो बात करते उसको कहते हैं ग्लोसा। आप अगर इब्रानी का पुस्तक उसका 11 का 16 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि अब्राहम जो थे वो लोग अपने देश को छोड़े, अपने देश को छोड़ के वो लोग आए, और लिखा है कि इब्रानी 11 का 16 में कि पर वो एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषा में थे। तो अब्राहम जो था वो ऐसा एक देश, जो देश है, देश का नाम इसमें लिखा है कि स्वर्ग उसका देश था, उस स्वर्ग को देखता था, वो उसको मानता था कि वो मेरा देश है। तो स्वर्ग जो एक देश है वचन में लिखा है, उसको अगर हम और उसको प्रूव करेंगे, अब अगर पढ़ेंगे फिलिपियों के पुस्तक 3 उसका 20, फिलिपियों का पुस्तक 3 का 20 में लिखा है कि हमारा देश जो है वो तो स्वर्ग है, हम स्वर्ग की प्रजा है, आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन, फिलिपियो 3 का 20 में। तो हमारा जो एक्चुअली आत्मिक देश है वो स्वर्ग है। इसीलिए पहला कोरिन्थी 14 का 2 में जो लिखा है कि जो कोई आदमी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो से ही बातें नहीं करता, वो परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कोई उस भाषा को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये जो भाषा है वो स्वर्ग का भाषा है, स्वर्गीय लैंग्वेज है। इसलिए अर्थली पीपल, दुनिया के लोग उस भाषा को नहीं समझ सकते। और पौलुस ने बड़ी क्लियरली कहा है कि ये मनुष्य से बातें नहीं कर रहा है, तो मनुष्य से तो बातें नहीं कर रहा, तो मनुष्य क्यों समझे? इसका मतलब मनुष्य की कोई भी लैंग्वेज कर रहा है। ठीक है,
सो ये जो भाषा है ये मनुष्य की भाषा नहीं है, इट इज हेवनली लैंग्वेज ऑफ हेवनली नेशन। ये स्वर्ग जो है उस देश का भाषा है जो आत्मा से वो कहता है।